अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। सेहत ज़िंदगी चैनल के साथ डॉक्टर अरशद नदीम आवान आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा आज का टॉपिक जो है वो है बच्चेदानी की रसोलियाँ। बच्चेदानी की रसोलियाँ क्या होती हैं, ये किस वजूहात की बुनियाद पे बॉडी के अंदर पैदा होती हैं, कितनी टाइप की होती हैं, इसके होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और इनके होने से आया हमल ठहर सकता है या नहीं ठहर सकता, या प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं। इस वीडियो में ये तमाम मालूमात आपको दी जाएंगी। और नाज़रीन, अगर आपको हेल्थ रिलेटेड वीडियोस या हेल्थ रिलेटेड मालूमात देखनी हो तो आप मेरे बराह रास्त चैनल पे जा सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर अरशद यूके कंसल्टेंट। ये नीचे लिंक दिया गया है, आप इस लिंक को क्लिक करें और आप मेरी तमाम वीडियो जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, ख़ुसूसी तौर पर अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड हैं, आप वो तमाम वीडियो जो हैं देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जो है वो रहम की जो रसोलियाँ हैं या यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जहाँ तक इनकी अक़साम का ताल्लुक़ है तो याद रखिएगा कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हमेशा बिनाइन होते हैं। कहीं 1% में ये कैंसर हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी यूट्राइन फाइब्रॉइड जो हैं ये बिनाइन होते हैं और इनकी मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं। ये कुछ मिलीमीटर से लेकर कई सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ये ज़रूरी नहीं कि बॉडी में या यूट्रस में सिर्फ एक ही फाइब्रॉइड हो। बाज़ औक़ात पूरा यूट्रस जो है वो फाइब्रॉइड से भरा हुआ होता है और इसकी मुख्तलिफ़ लोकेशन होती है। जिस तरीके से यूट्रस का फंडस है या यूट्रस की बॉडी है या यूट्रस का सर्विक्स है, तो अगर इन जगह पे हो तो हम उनके नाम के लिहाज से यूट्राइन फंडल फाइब्रॉइड कहेंगे या बॉडी के फाइब्रॉइड्स करेंगे या हम उसको सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स कहेंगे। कभी-कभी ये बिल्कुल उस वॉल के अंदर होते हैं, उसको हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड कहते हैं। और कभी-कभी जो है ये फाइब्रॉइड उसकी जो आउटर लेयर है उससे बाहर लटक रहे होते हैं, उसको हम पिडंकुलेटेड फाइब्रॉइड कहते हैं या सबसिरोजल फाइब्रॉइड जो हम इसको कहते हैं। जहाँ तक यूट्राइन फाइब्रॉइड्स या रहम की रसोलियों की वजूहात का ताल्लुक़ है, तो रिसर्चर्स ने अभी तक कोई मख़सूस निशानदही नहीं की कि कौन सी ऐसी ख़ास रीजन है जिसकी वजह से जो है ये यूट्राइन फाइब्रॉइड होते हैं। लेकिन हार्मोनल जो अप्स एंड डाउन है उसकी वजह से जो है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो है वो ईस्ट्रोजन है। तो हर वो चीज़ जो कि ईस्ट्रोजन के लेवल को इंक्रीज़ करती है वो बॉडी के अंदर जो है यूट्राइन फाइब्रॉइड, यूट्रस के अंदर यूट्राइन फाइब्रॉइड बनने का सबब हो सकती है। या वो ख़वातीन जिनकी ओवरीज़ जो है वो इंक्रीज़ ईस्ट्रोजन लेवल प्रोड्यूस कर रही हों, तो उनमें जो है यूट्राइन फाइब्रॉइड बनने का ख़तरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जहाँ तक इसकी प्रॉब्लम्स का ताल्लुक़ है तो याद रखिएगा कि कुछ ख़वातीन में जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक्स होते हैं, उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होती। कुछ ख़वातीन में जो है इंक्रीज़ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, उनको माहवारी बहुत ज़्यादा आती है या माहवारी का खून जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ऐसी सूरत में उनको अनीमिया हो जाता है, बॉडी में खून की कमी हो सकती है। और कुछ ख़वातीन में अगर ये रसोलियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हों या उसका साइज़ बड़ा हो, तो ऐसी सूरत में उनमें जो है वो हमल नहीं ठहरता। कुछ ख़वातीन में जो है ये प्रेशर सिम्पटम्स काज़ करती हैं, मसलन बार-बार वो यूरिन या पेशाब की हाजत आती है या बार-बार उनको जो है पखाने की हाजत आती है या उनको पेशाब या पखाना करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी महसूस होती है। जहाँ तक यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की ट्रीटमेंट का ताल्लुक़ है तो याद रखिएगा कि यूट्रस को जो ब्लड सप्लाई जारी है हो रही होती है उसको हम कहते हैं यूट्राइन आर्टरी। हम उस आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं, इसको कहते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। तो इससे ये होता है कि जो फाइब्रॉइड होता है उसको न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाती है, खून की सप्लाई बंद हो जाती है और वो श्रिंक हो जाता है। दूसरा मेथड ये होता है कि आप सिर्फ उस फाइब्रॉइड को यूट्रस से निकाल दें, उस मेथड को कहते हैं मायोमेक्टोमी। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास मायोमेक्टोमी का अवेलेबल होता है। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर ये दोनों ऑप्शन काम ना कर रहे हों और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो और पेशेंट की कंप्लेन जो है या उसकी बॉडी में खून की मिकदार काफ़ी कम हो गई हो, तो ऐसी सूरत में हमारे पास यूट्रस को निकाल देने का ऑप्शन होता है, जो मज़ीद 2 तरह के होते हैं, या तो उसे पार्शियल हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं या टोटल हिस्टेरेक्टोमी। पार्शियल हिस्टेरेक्टोमी ये होता है कि यूट्रस सिर्फ निकाल दिया जाता है, यूट्रस का सर्विक्स, ओवरीज छोड़ दी जाती हैं। और टोटल हिस्टेरेक्टोमी में ये होता है कि आप यूट्रस, सर्विक्स और दोनों ओवरीज जो हैं बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं। एक और बात बताना यहाँ ज़रूरी समझता हूँ
कि यूट्राइन फाइब्रॉइड जो है ये हमेशा ज़्यादातर जो है 99% जो है ये बिनाइन होते हैं और 50 साल के बाद जो पोस्ट मेनोपॉज़ल एज है उसके बाद ये खुद ब खुद ही श्रंक होना शुरू हो जाते हैं। तो ये यूट्राइन फाइब्रॉइड जो है ये इसकी ट्रीटमेंट जो है आपके पास जो है अवेलेबल होती है और आप जो ऑप्शन आपका सर्जन, कंसल्टेंट या गायनेकोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करे, आपको उस ऑप्शन को जो है अडॉप्ट कर लेना चाहिए।